हाय, मैं इस डॉग को अडॉप्ट करने आया हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको एडॉप्शन ट्रायल देना पड़ेगा। ट्रायल? हाँ, अगर आपको डॉग को अडॉप्ट करना है तो आपको मुझे और मेरे डॉग को मुकाबले में हराना होगा। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं हार नहीं सकता, मैं तुम्हें हरा दूंगा। 1 मिनट। क्या? नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, रुको 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 रुको। खैर, ये एक बुरा सपना था और मुझे यकीन है कि मेरे अंदर से खून बह रहा है और फेफड़ों में छेद हो गया है, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और ये है मेरा डॉग बो। ये मेरे साथ करीब 1 साल से और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आज हम डॉग पालने के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे। बो, रुक जाओ, नहीं। डॉग को अडॉप्ट करने का फैसला करने के बाद मैंने बहुत सारे एनिमल शेल्टरों की खोज की और बहुत सारे कुत्तों से भी मिला, लेकिन जब मैं बो से मिला मुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया। उसका तगड़ा शरीर, खूबसूरत चेहरा, उसका एटीट्यूड और उसकी प्यारी सी पूंछ ने मुझे उसका कायल बना दिया। लेकिन बो की एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी से भर जाता है और अगले ही पल शांत भी हो जाता है। कितना घटिया नाम है ये, बो। बो हुश। वो जब मेरी जिंदगी में आया था और उसके मिलने के बाद वो पहला घंटा मेरे लिए बहुत ही क्रेजी था। घर लौटते समय मैं अपने ब्लाइंड स्पॉट की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ उसका प्यारा सा चेहरा दिख रहा था, इसलिए मैं काफी डर भी गया था। ईश्वर, हम तेरी शरण में आ रहे हैं। वो अभी तो काफी ट्रेंड है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हफ्ते में मेरे और मेरे भाई ब्रेडन को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ब्रेडन ने उसे नहलाना चाहा और शुक्र है वो अब नहाने में ज्यादा आनाकानी नहीं करता, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो दूसरे डॉग्स के सामने कैसे बिहेव करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सावधान रहता था। एक बार जब बर्फ पड़ रही थी तो मैं उसे घुमाने ले जा रहा था, लेकिन तभी हमें मोड़ पर एक डॉग दिखाई दिया। वो तेजी से उसकी तरफ भागा और मैं बर्फ पर फिसल गया। मेरा कूला सूज गया और बो का पट्टा भी हाथ से छूट गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपने आप को डॉग ऑनर की जगह पर रख कर देखिए। एक 70 पाउंड का पिटबुल आपकी तरफ दौड़ रहा है और उसका मालिक पीछे बेहोश पड़ा है। मौत बस कुछ ही पल दूर है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बल्कि बो तो अजनबी हो और दूसरे डॉग्स के आगे अच्छा बिहेव करता है। लेकिन सोचिए अगर बो किसी की जान ले लेता तो एज अ मालिक मुझे बस यही कहना पड़ता कि सॉरी, मेरे डॉग ने आपकी डॉग की जान ले ली और आपके गले पर थोड़ा सा काट लिया। ये थोड़ा ऑकवर्ड तो है, पर मिलते हैं बाद में, बाय। एक दिन की बात हो रहा है जब मैंने बो को खास ट्रेन किया कि वो सिर्फ मेरी बात सुने, लेकिन जैसे ही दूसरा डॉग सामने आया उसने अपना मेक अ फ्रेंड मोड स्टार्ट कर दिया। वो मुझे पीछे खींचता हुआ बहुत तेजी से दौड़ा। मैं सच में बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रहा था भाई। सरप्राइजिंगली मेरी बॉडी के एक आउंस कोऑर्डिनेशन ने ऐसा किया कि मैं गिरा नहीं, और ये काफी कूल था। और हाँ, वो काफी क्यूरियस भी है, मतलब सच में काफी क्यूरियस। शायद अगर वो बोलता तो तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। लिटरली मैं जहाँ जाता हूँ वो और उसकी बड़ी सी नाक मेरे साथ होती है। कभी कभी आपको लगता है कि वो लेटा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं वो आपके पीछे आ जाता है। इसके अलावा मैं कभी कभी उसे अपने बेड पर भी सोने देता हूँ, लेकिन वो सीधे जाकर बीच में लेट जाता है, इसलिए मुझे खुद को फिट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और हाँ, इसके अलावा पता नहीं उसे पानी पीने का बहुत ज्यादा ही शौक है। उसे टब से पानी पीना पसंद है, स्टीम से पानी पीना पसंद है, डिश वॉशर से भी, और यहाँ तक कि टॉयलेट से भी। उसे पानी पीने की इतनी गंदी आदत है कि जब मैं शावर से बाहर निकलता हूँ तो वो मेरे पास आता है, मेरी टांगों में लगा पानी तक चाटता है वो। पर जब एक बार मैं तौलिया लेने के लिए बाहर निकला तब अबे जब इतनी दिक्कत है तो दरवाजा क्यों नहीं बंद कर लेता तू? मैं करता हूँ, लेकिन उसने दरवाजा खोलना, 2 पैरों पर खड़ा होना और यहाँ तक कि इंग्लिश बोलना भी सीख लिया है। वो शक्तिमान बनता जा रहा है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। ब्राइसन, शाम के 4 बज गए हैं, मुझे नहलाने का समय हो गया है। मजाक था। उसका IQ 4 है, मेरी तरह। वो मुझसे ज्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि हैंडसम भी। और मुझे उससे अब जेलसी फील होने लग गई है, क्योंकि एक वीक उसके साथ रहने के बाद मुझे उसके लिए ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने लग गए जितना मुझे मेरी लाइफ में कभी नहीं मिले। हे, तुम्हारा डॉग तो बहुत प्यारा है, लेकिन तुम में कुछ कमी है। तुम्हारा तो गाल भी उससे ज्यादा बदसूरत है। क्या? और हाँ, वो अब एक प्लश है। बहुत प्यारा है ना ये? नीचे दिए गए लिंक पर जाइए इसे खरीदने के लिए, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। हे बो, प्यारा है ना ये? अरे अरे बो, वापस दो मुझे।
वापस दो चुपचाप से। अरे तो इससे जो भी मुझे पैसा मिलेगा मैं वो सभी ह्यूमन सोसाइटी की मदद करने के लिए डोनेट करूंगा, ताकि डॉग के मुकाबले के बार्बरिक प्रयोग को बंद किया जा सके। आप भी इसको खरीद कर एनिमल्स को बचाने में मदद कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो वीडियो पर वापस चलते हैं। बो के बारे में एक और बात यह है कि वो अपने केज में जाने से नफरत करता था। उसने बहुत सारे केज तोड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे करता है, क्योंकि वो मेरे सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करता है, लेकिन जब मैं आसपास नहीं होता तो वो केज की जान लेने पर तुला होता है। इस हद तक कि एक बार तो उसका दांत तक टूटने वाला था, इसलिए मैंने पैसे देकर उसके लिए एक मेटल का दांत खरीदा और अब वो एक गैंगस्टर की तरह लगता है। वैसे मैं चाहता तो सोने का दांत था, लेकिन बात बनी नहीं, पर मैंने कोशिश पूरी की। क्योंकि मैंने बो को शेल्टर से अडॉप्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि वो किस ब्रीड का है। मुझे लगा था कि वो पिटबुल है, हालांकि मैं अभी भी क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो रिसेंटली मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया और पता चला कि वो एक मिक्स ब्रीड का डॉग है। उसका डीएनए ज्यादातर अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर के साथ अमेरिकन पिटबुल टेरियर मिक्स्ड है, और आप जानते हैं इन दोनों की ही ब्रीड को पिटबुल कहा जाता है। अरे ब्रायसन, क्या तुम नहीं जानते कि पिटबुल बहुत ही खतरनाक डॉग है? वो एक मॉन्स्टर है और उसमें कोई अच्छाई नहीं है। वैसे अच्छाई तो मुझ में भी नहीं है, अभी दिखाता हूँ तुझे। अगर आप में से भी कोई इस लप्पू की बात पर यकीन करता है तो थोड़ी रिसर्च करो और बड़े हो जाओ। ठीक है, तो वीडियो का अगला हिस्सा थोड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है इन डॉग्स के खिलाफ चल रहे हेटरेट के बारे में। पिटबुल की रेपुटेशन हमेशा से खराब की गई है, जिसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा है कि वो कितने वफादार और प्यार करने वाले डॉग्स होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बायस्ड हूँ, प्लीज अपनी रिसर्च खुद कीजिए, लेकिन मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि किसी भी डॉग को गुस्सा आ सकता है और किसी भी डॉग को बहुत प्यार भी आ सकता है। ये सब निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे पालते और क्या सिखाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। कुछ ऐसे भी वाहियात लोग होते हैं जो डॉग्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और सच मानिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लोग डॉग्स की लड़ाई के बारे में सुनते हैं और उन्हें लगता है कि पिटबुल का ही दोष होगा, क्योंकि उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उन वाहियात लोगों को दोष दें जो कि डॉग्स को लड़ाते हैं, ना कि उन डॉग्स को जो सिर्फ अपने मालिक की बात मानने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सतर्क नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सावधान रहना चाहिए उन कुत्तों से जिन्हें आप नहीं जानते, क्योंकि कभी कभी लोगों को चोट लग जाती है। लेकिन अगर आप वो हैं जो हर एक पिटबुल को सिर्फ मॉन्स्टर कहते हैं, तो अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। डॉग्स को उनके इंडिविजुअल बेसिस पर जज कीजिए, ना कि उनकी ब्रीड पर। मेरे टेड टॉक पर आने के लिए आपका शुक्रिया। एनीवेज, बो पर वापस चलते हैं। क्योंकि मैं बो से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे पास उसके लिए बहुत सारे पेट नेम भी है, और जो मुझे पसंद है वो ये हैं: बोजिफ, बोजो, बोडेशियस, बोजैंगल्स, बोबेरी बिस्किट, बोजेफिन रेक्स और बैरन बोरगार्ड। वो इतना अनाड़ी है कि हर बात पर अपना सिर पीटता रहता है। क्या आप जानते हैं कि डॉग्स अंधेरे में भी देख सकते हैं? खैर, एक बार जब मैं लाइट बंद करके अपने कमरे की ओर जा रहा था कि तभी मैंने उसके सिर के टकराने की आवाज सुनी। उसका सिर दीवारों से, बेंचेस से, दूसरे कुत्तों से और चेयर से, हर चीज से टकराया है। अरे तभी तो उसका सिर इतना बड़ा हो गया है। तो इसलिए मैंने उसे ह्यूमन ग्लासेस देने का फैसला किया। उस डॉक्टर के पास जाना अब तक याद है मुझे। जो लेटर दिख रहे हैं वो पढ़ो। हाँ, मुझे लगता है कि उसका नुस्खा थोड़ा हटकर है। तो इतनी सारी बर्बादी के बाद मैंने और मेरी फैमिली ने यह फैसला किया कि शायद अब उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो 3 हफ्ते जब वो ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं बहुत उदास हो गया था उसके बिना। उसका बिहेवियर अच्छा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत थी, जो कि मेरे पास नहीं थी। लेकिन अब वो वापस आ गया और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है, और अब माँ कसम इसे मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा। चलो, अब मेरी शादी का वक्त है। वो मेरे साथ चलो, आ जाओ। वो अब आपके सामने कुछ 2 शब्द कहेंगे। तो बात बस इतने कि मैं बो से प्यार करता हूँ। वो मेरा फुल टाइम बेस्ट फ्रेंड है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं मर भी सकता हूँ। और अगर मैंने आप में से किसी को देख लिया पिटबुल के बारे में कोई गंदा कमेंट करते हुए, तो मैं आपके कमरे में दानव बनकर घुस जाऊंगा। पिटबुल बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर है। राक्षस तो बेटा मैं हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत प्यारा है ना, और उसका प्लश भी। इससे पहले कि वो बिक जाए, जल्दी से खरीद लीजिए। हमने इसकी क्वालिटी पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, और बो को भी अपनी कहानी शेयर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मेरी नई वीडियोस का इंतजार नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास एक टिकटॉक और क्लिप्स चैनल का भी अकाउंट है, तो जाकर फॉलो कीजिए मुझे वहाँ पर। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। बाय बाय।